नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं इम्यूनोथेरेपी के बारे में। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, कब दिया जाता है, ये सच में इम्यूनोथेरेपी से बहुत फर्क पड़ता है कि ये सब एक मिथ है। कौन से बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये क्या इंडिया में अवेलेबल है और इस पे कम से कम पैसों में कैसे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इम्यूनोथेरेपी के बारे में। इम्यूनोथेरेपी जो है, इसका प्रिंसिपल जो है, ये कैसे काम करता है। तो अपने शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति, जिसको हम इंग्लिश में इम्यून सिस्टम बोलते हैं, आपके मेरे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है वो इतना अच्छे से काम करता है कि जो रोज अपने शरीर में कुछ कैंसर के सेल अगर बन भी जाएं तो उनको वो मारने में सक्षम होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से इम्यून सिस्टम कैंसर पीड़ित व्यक्तियों के अंदर अच्छे से काम नहीं कर पाता। वो काम न करने की वजह से कैंसर को बढ़ने के लिए एक चांस मिलता है, कैंसर बढ़ता है और फैलता है। इम्यूनोथेरेपी के अंदर ऐसी कुछ दवाएं देते हैं ताकि जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो वापस रिएक्टिवेट हो और इस कैंसर को मारना शुरू करें। अगर आपको इसका एक एनालॉजी देना चाहूँ तो जैसे हनुमान जी को शाप मिला था कि उनके पास शक्ति होके भी वो शक्तियाँ भूल गए, इसलिए वो जब समुद्र लांघने गए तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं समुद्र लांघ पाऊंगा। बहुत बड़ा उनको लगा कि छलांग मारना पड़ेगा, जो उनसे संभव नहीं है। जब जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि नहीं, आप इतने सक्षम हैं कि आप उस पर जा सकते हैं, तभी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण हुआ और वो उस तरफ जा पाए। वैसे ही हम इम्यून सिस्टम को रिएक्टिवेट करते हैं, बॉडी को याद दिलाते हैं कि आप कैंसर मार सकते हैं, और फिर वो इम्यूनोथेरेपी इसके वजह से अपनी शरीर वापस कैंसर को मारना शुरू कर सकता है। अब इसका क्या एडवांटेज है? इसमें एडवांटेज ये है कि आपका बॉडी जब खुद से कैंसर फाइट करना शुरू करता है, उसकी वजह से जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, कुछ व्यक्तियों में लॉन्ग टर्म तक रिस्पॉन्स आते हैं। जैसे कीमोथेरेपी या दूसरी जो टाइप की दवाइयाँ होती है, जिसके अंदर दवाई बंद करते ही 2-3 महीने में उसका इफेक्ट जनरली वीन ऑफ हो जाता है, चला जाता है। इम्यून सिस्टम का इम्यूनोथेरेपी का अगर हम इलाज करें तो जो उसका कैरी ओवर इफेक्ट रहता है, इम्यूनोथेरेपी बंद करने के बाद में भी कुछ सालों तक उसका इफेक्ट रह सकता है। इसके अलावा सिंस इसके अंदर बॉडी ही कैंसर को मारना शुरू करती है, तो एज कम्पेयर टू कीमोथेरेपी, जो इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते हैं वो काफी कम होते हैं। जैसे कीमोथेरेपी में जनरली बाल जाते हैं, मुंह में छाला आना है, उल्टी होना है, मलमल होना है, या फिर पैखाना पतला होना है, या जो मोशन है वो कॉन्स्टिपेशन होना है, ये जो सब चीजें हैं ये जनरली इम्यूनोथेरेपी में नहीं होती है। अब इम्यूनोथेरेपी एकदम ही चमत्कारी है कि हर कैंसर चला जाएगा और कुछ भी साइड इफेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। इम्यूनोथेरेपी के अपने प्रॉब्लम है। सारे कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी काम नहीं कर पाता है, कुछ कैंसर्स में काम अच्छे से करता है, जैसे कि लंग कैंसर, किडनी कैंसर, मेलानोमास, इसके अंदर क्लासिकली इम्यूनोथेरेपी काफी अच्छा काम करता है। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा इम्यूनोथेरेपी के साथ में कि ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होते बोल के, इम्यूनोथेरेपी में भी कुछ टाइप के साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अब इम्यूनोथेरेपी के कैसे दिया जाता है, एक्चुअली क्या किया जाता है? तो इम्यूनोथेरेपी के अंदर जनरली इंजेक्शंस आते हैं, जो डॉक्टर्स पहले चेक करते हैं आपके टाइप में ये थेरेपी काम करेगा क्या। अगर उनको लगता है कि ऐसे कुछ संकेत है, जैसे कि PD-L1 हाई होना, MSI अनस्टेबल होना, या CPS स्कोर हाई होना, इन टाइप के कैंसर्स में इम्यूनोथेरेपी काम करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर इम्यूनोथेरेपी काम करने के चांसेस ज्यादा हो तो डॉक्टर इम्यूनोथेरेपी देता है, जिसके अंदर सलाइन के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा इम्यूनोथेरेपी कुछ अंतराल से वापस उसके साइकिल्स दिए जाते हैं। कुछ साइकिल्स 15 दिन के होते हैं, कुछ 21 डेज के होते हैं, कुछ 28 डेज के होते हैं, कुछ 1 से 2 मंथ्स होते हैं। अब इम्यूनोथेरेपी का कॉस्टिंग कितना जाता है और इंडिया में अवेलेबल है क्या? इंडिया में अवेलेबल है। वी आर फॉर्चुनेट कि इंडिया में बहुत सारे टाइप की इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है, जिसके अंदर प्रमुख तौर पे PD-L1 इनहिबिटर्स और CTLA4 इनहिबिटर्स बोलते हैं हम उनको, ये ड्रग्स अवेलेबल हैं। अब प्रॉब्लम ये है इंडिया के अंदर फिलहाल कि पेटेंट होने के कारण ये जो दवाइयाँ हैं काफी महंगी है। एक मध्यम वर्गीय शायद वो खरीद ना पाए, उनका इलाज ना ले पाए। अब इम्यूनोथेरेपी लेने के लिए हम कैसे कम से कम पैसों में या खर्च में इम्यूनोथेरेपी ली जा सकती है, ताकि कैसे अपना खर्च कम हो और अपने को इम्यूनोथेरेपी भी मिल जाए। तो इसके अंदर 2-3 चीजें होती है। सबसे पहला तो इम्यूनोथेरेपी के अंदर कुछ दवाइयाँ हम लो डोज में भी दे सकते हैं, जिसके जैसे टाटा हॉस्पिटल मुंबई से अभी एक रिसर्च पेपर निकला था 1.5-2 साल पहले, कि जिसके अंदर लो डोज इम्यूनोथेरेपी भी नॉर्मल डोज इम्यूनोथेरेपी जैसा ही काम करती है, ऐसे एक पेपर में दिखाया है। तो हम कम डोज में भी इम्यूनोथेरेपी उतना ही काम करती है, तो हम डोज कम करके थोड़ा सा अपना पैसा कम कर सकते। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया के अंदर कुछ उनकी स्कीम्स होते हैं, जिसको हम पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम बोलते हैं। 1 इंजेक्शन पे 1 इंजेक्शन फ्री देना, या 2 इंजेक्शन पे 1 इंजेक्शन फ्री देना, ऐसे बहुत सारे स्कीम होते हैं, जिसके अंदर अपने को 33%, 50%
तक डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास इंश्योरेंसेस हैं या आप पीएम सहायता निधि या सीएम सहायता निधि के लिए है, उसके द्वारा भी आप थोड़ा बहुत जो खर्च है आपका आपको उसमें थोड़ा सा कम हो सकता है आपका खर्च इम्यूनोथेरेपी पे। तो दोस्तों ये था इन शॉर्ट इम्यूनोथेरेपी के बारे में। आप इम्यूनोथेरेपी लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए इम्यूनोथेरेपी के बारे में डिटेल, और आपको सब समझने के बाद में ही ये दवाई के चयन कीजिए। धन्यवाद।